Hello everyone, once again welcome you all to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about palliation. So, let's start. What is palliation? Palliation simply means टेम्पररी रिलीफ ऑफ सिम्टम ऑफ अ डिजीज़ कि पेशेंट को कोई भी बीमारी हुई है और उसके जो लक्षण हैं उसके अंदर कुछ समय के लिए रिलीफ देना ही पेलिएशन है। बट इन दिस कंडीशन जो सिम्टम थे, जो लक्षण थे बीमारी के, वो तो उनमें तो आराम मिल गया, बट द डिजीज़ रिमेन एट द सेम प्लेस एंड इन द सेम फॉर्म कि जो बीमारी है वो ठीक नहीं हुई, वो वैसी की वैसी ही है और वैसी ही वो सेम फॉर्म में अभी भी प्रेजेंट है। Dr. Henneman says that repeated palliation in curable cases turn the case into incurable one कि अगर हम ऐसा कोई केस है जो ठीक हो सकता है और उसके अंदर हम ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जिनसे सिर्फ पेशेंट के जो लक्षण हैं उनके अंदर आराम आ रहा है और हम ये प्रोसेस जो है वो रिपीट कर रहे हैं, तो वो जो केस है एक टाइम बाद में ऐसा बन जाएगा कि उसको ठीक करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पेलिएशन जिससे हम बेटर समझ पाएँ। सपोज़ अ पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम हेडेक और जब भी उस पेशेंट का हेडेक होता है वो कोई भी एक पेन किलर मेडिसिन ले लेता है। आफ्टर टेकिंग दैट पेन किलर उसका जो हेडेक है वो कुछ टाइम के लिए रिलीव हो जाता है, बट जो हेडेक है कुछ दिनों बाद में वापस से रीअपियर हो जाता है। इन दिस केस हुआ क्या, पेशेंट ने पेन किलर लिया और पेन किलर ने पेलिएशन का काम किया, बट जो हेडेक था वो उसका वैसा का वैसा ही रहा, उसी फॉर्म में रहा जो कि कुछ टाइम बाद में वापस रीअपियर हो गया, बट एकदम जो बोलते हैं ना जड़ से क्योर उसका हेडेक नहीं हुआ। सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पेलिएशन। कंडीशंस वेयर पेलिएशन इज़ जस्टिफिएबल कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पेलिएशन जो है वो करना ठीक रहेगा। सो फर्स्ट इज़ पेलिएशन बाय होम्योपैथी मेडिसिन इन इनक्यूरेबल केसेस, यानी ऐसे केसेस जो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। दैट इज़ इन केसेस विथ एडवांस एंड इरिवर्सिबल टिश्यू चेंजेस कि बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस हो गए हैं जिनको वापस से ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल कैंसर, कैंसर के अंदर जो सेल्स होती हैं वो डेड होने लगती हैं, तो उनको वापस से सेम कंडीशन में ला पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस के अंदर हम पेशेंट को होम्योपैथी मेडिसिन अगर देते हैं तो पेलिएट करना उस केस में सही रहेगा। सेकंड इज़ पेशेंट लैकिंग इन एनी ऑफ द वाइटल ऑर्गन। सपोज़ पेशेंट की जो एक किडनी है वो रिमूव कर दी गई है एंड उस केस में एक ही किडनी जो है वो पेशेंट के पास है, तो उस केस के अंदर भी हम पेलिएशन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पेलिएशन बाय सम अदर मीन्स, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है ओनली इन मोर अर्जेंट केसेस वेयर डेंजर टू लाइफ एंड इमीडिएट डेथ अलाउ नो टाइम फॉर द एक्शन ऑफ अ होम्योपैथी रेमेडी। एज वी ऑल नो कि होम्योपैथी मेडिसिन को एक्ट करने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो ऐसे केसेस जहाँ पे पेशेंट की डेथ पे बात बन आई है उस केस के अंदर हम पेलिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वेट करें जो मेडिसिन है उसके एक्शन के लिए। नेक्स्ट इज़ इन सडन एक्सीडेंट्स टू प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल कि कोई भी एक्सीडेंट हो गया है उस केस में हमारे पास जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तब तक हम उस केस में पेलिएट कर सकते हैं। थर्ड इज़ इन सडन पॉइजनिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई तो उस केस के अंदर भी हम पेलिएट कर सकते हैं।
That's all about palliation. Thanks for watching and stay tuned for the next video.